नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी न्यूज़ हैं वो हम जल्दी से एक बार नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे निफ्टी 50। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने आज फिर से जो क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग आप देख सकते हैं। 67 पॉइंट की तेजी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बीच में जो हाई था आप देख सकते हैं 12,968 के आसपास था। इवन ओपनिंग भी अच्छी थी। बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे हमारा निफ्टी 50 चला गया था और साथ में बीएसई सेंसेक्स भी चला गया था। बट क्लोजिंग बेसिस पे अच्छी क्लोजिंग है। जो लो लगाया वो भी 12,825 का है। तो अभी भी जो जो ऑप्शन चेन के ऊपर डाटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्ट है वो 12,550 टू 12,650 के बीच में है। अगर यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा खिसकता है तो और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी निफ्टी हमें अच्छे लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं बीएसई सेंसेक्स पे। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग बीएसई सेंसेक्स मूव करता है। तो आज क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, 44,000 से ऊपर क्लोजिंग है। और आप देख सकते हैं 194 पॉइंट की यहाँ पे हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। सेम यहाँ पे इसने भी वही पैटर्न फॉलो किया जो हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला था। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं फ्यूचर रिटेल से। तो आप देख सकते हैं वाई फ्यूचर रिटेल शेयर हिट अपर सर्किट ऑफ 10% टुडे। तो दोस्तों, यहाँ पे अपर सर्किट लगने का मेन रीज़न क्या था? तो मेन रीज़न यही था जो सीसीआई, व्हाट इज सीसीआई? सीसीआई इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इनकी डील थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ वो क्लियर कर दी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो फ्यूचर रिटेल के अराउंड 1800 के पास स्टोर्स हैं वो यहाँ पे इनको एसेस कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल के लिए, जिसके कारण हमें यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के शेयर में शानदार आज तेजी होती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों, फ्यूचर रिटेल से अच्छा है कि आप अगर आपको कहीं जाना है तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो। क्योंकि जो रिटेल है इसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेट है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ आप चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। आज हमें इन्फोसिस में फिर से तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं इन्फोसिस गेन नियरली 4% आफ्टर हाई एमिड रिपोर्ट को मे बिन डैमलर डील। तो यहाँ पे बेसिकली जो तेजी का रीज़न था वो यही था कि कंपनी को यहाँ पे एक डील मिल सकती है। ठीक है, कंपनी में विन द डील। तो आपने हमने ऑलरेडी देखा था कि ऑलरेडी इन्फोसिस ने एटीपी के साथ भी फ्राइडे को अच्छी पार्टनरशिप की थी, जिसमें क्या किया था इसने यहाँ पे रिन्यूअल किया था अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ इन्फोसिस मूव्ड हायर बाई 4% टू ₹1144 ऑन बीएसई इन इंट्राडे ट्रेड ऑन मंडे। आप देख सकते हैं किस लिए था बेसिकली। तो हो सकता है यहाँ पे इनको मल्टी ईयर की जो डील है अराउंड $13 बिलियन की फ्रॉम डेमलर। तो डेमलर से इनको यहाँ पे $1.3 बिलियन की डील मिल सकती है। द डील इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ 500 टू 600 Daimler employees to the IT and firm and is focused on infrastructure management services, network and data center। बेसिकली ये न्यूज़ को रिपोर्ट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, टीयूआई की तरफ से रिपोर्ट आई है। तो अच्छा होगा अगर यहाँ पे डेमलर के साथ इनका जो डील है वो फाइनल हो जाती है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 बहुत हाई पे है और ऑलरेडी वो 35 का पीई मार्केट का चल रहा है। आपको पता है अगर 30 से ऊपर पीई चला जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे अगर कोई भी मार्केट को करेक्शन का काम मिलता है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट जरूर करेक्ट करने का वहाँ पे चांस लेती है। तो थोड़ा सा अभी आपको निफ्टी 50 के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मदरसन सूमी से रिलेटेड। तो दोस्तों, मदरसन सूमी से रिलेटेड फिर से पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत से जो एनालिस्ट हैं उन्होंने मदरसन सूमी को बाई का टारगेट दिया। तो मेन रीज़न यही है, कंपनी ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है अराउंड 2025 विजन के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी सेड नो कंट्री कस्टमर और कंपोनेंट विल अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑटोमोटिव विल कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे अच्छी न्यूज़ थी। कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से भी इनको 25% के आसपास रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि मदरसन सुमी ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ डील करती है, अगर इनको नॉन ऑटोमोटिव से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली कंपनी के लिए और भी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ डेफिनेटली स्टॉक में भी हमें तेजी देखने को मिली। बट लॉन्ग टर्म के लिए यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अगर आप चाहें तो एक दो क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं और चाहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो येस बैंक के शेयर में 2.4% की आज तेजी थी। तो मेन रीज़न क्या है येस बैंक के शेयर में तेजी का? दोस्तों, यही रीज़न है जो मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसको बेसिकली इंक्लूड किया गया था। जो मॉर्गन स्टैनले का जो इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंडेक्स है, बेसिकली इसमें इनको इंक्लूड किया गया था। तो आप देख सकते हैं द स्टॉक आल्सो मूव सो हाई मूव बाइंग एक्टिविटी फॉलोइंग न्यूज़ ऑफ येस बैंक्स इंक्लूजन इन द MSCI इंडिया इंडेक्स। This helped the stock gain momentum as inclusion in the MSCI Global Standard Index, widely used by international fund houses for benchmarking global equities portfolio। तो बेसिकली MSCI इंडेक्स वही इंडेक्स होता है यहाँ से
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज किसी भी देश के एमएससीआई इंडेक्स में है, तो उसके हिसाब से वो उस कंपनी में अपना पैसा डालते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर आप कह सकते हैं एफपीआई उस हिसाब से पैसा डालते हैं जिसमें जो भी स्टॉक्स होते हैं जो एमएससीआई में लिस्टेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टॉक में हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है लक्ष्मी विलास स्टॉक से रिलेटेड। तो दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक में यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके सारे शेयर राइट ऑफ हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी वो न्यूज़ देख ली है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी आप चाहें तो लक्ष्मी विलास बैंक में एक भी स्टॉक लेने की ट्राई मत करना। हो सकता है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि 1000 स्टॉक ले लूँगा, जैसे ये 8 का शेयर 16 का हो जाएगा तो बेच दूंगा। बिल्कुल अवॉइड करने को कहता हूँ, लिख के बताना चाहता हूँ कि अवॉइड कर दीजिए इसको। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का स्टॉक एंड हो चुका है बिलो फेस वैल्यू फॉर सेकंड कंसेक्टिव सेशन। तो ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक क्लोज एट इट्स ऑल टाइम लो टुडे falling continuously for 4 sessions after RBI put the lender under moratorium for 30 days effective from 6 p.m. on November 17 till December 16. The share has lost 48.2% 4% in 4 सेशन। तो शेयर लगभग हमने देखा था 15 रुपये के आसपास था और अब बिल्कुल 8 रुपये के आसपास भी आ चुका है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बिल्कुल अभी आप यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टंट करने की कोशिश मत करना कि मैं 1-2 हज़ार स्टॉक बाई कर लूँ। बिल्कुल अवॉइड करना। नेक्स्ट न्यूज़ है वाईकॉन से रिलेटेड। तो वाईकॉन टू वाई 26% इन हिंदुजा रिन्यूएबल 2। तो आप देख सकते हैं अच्छी न्यूज़ है वाईकॉन के लिए कि वाईकॉन यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनीज को अपने में एक्वायर करता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 26% इन्होंने हिंदुजा रिन्यूएबल के लिए। और आपको पता है जो आने वाला जो होगा वो रिन्यूएबल और जो भी सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 3 चीज़ों पे रन करेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यही कहना चाहता हूँ, वाईकॉन को आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं वाईकॉन मेजर बायोटेक मेजर वाईकॉन ऑन Monday said it has inked an agreement for the acquisition of 26% stake on a fully diluted basis in Hinduja Renewable 2 Private Limited for रुपीज़ 5.91 करोड़। तो अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा है, यहाँ पे जो भी हमें इन फ्यूचर में चीज़ चाहिए उनके ऊपर पहले ही फोकस करती जा रही है। इसलिए आप चाहे तो वाईकॉन को थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रख के इस स्टॉक को अपने एनालाइज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से। माइंडट्री शेयर प्राइस राइजेज ऑन एग्रीमेंट विद नोर्डेक्स ग्रुप। तो यहाँ पे आपने देखा है माइंट्री ने फिर से नोर्डेक्स ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके बाद आपने देखा स्टॉक 1405 के हाई तक भी चला गया था। 1400 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी इसने क्लोज किया था बीच में। बट आप देख सकते हैं कंपनी अच्छी कंपनी है। यही कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने नोर्डेक्स ग्रुप के साथ इसलिए एग्रीमेंट किया है, वो हम देख लेते हैं मेन रीजन उसका क्या है। तो आप देख सकते हैं नोर्डेक्स ग्रुप हैज चोजन माइंट्री एज इट्स बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर to simplify, modernize, and transform its entire IT landscape globally while providing scalability to support the company's growth plan। तो यहाँ पे जो भी नोर्डेक्स ग्रुप को अपना आगे का ग्रोथ करना है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने माइंट्री ग्रुप को चुना है। तो यही कहना चाहता हूँ माइंट्री अच्छा कंपनी है, आप चाहें तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बाइंग का भी नजरिया रख सकते हैं। बट आपका बाइंग का नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ। बाकी मेरा काम यही रहता है कि आपके साथ जो भी मार्केट की न्यूज़ रहती है, फाइनेंशियल न्यूज़ रहती है, वो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहूँ। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके अपनी मर्जी से स्टॉक पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन शो पॉजिटिव रिजल्ट अप टू 90% एफिकेसी। तो ये अच्छी कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने फिर से 90% इनकी एफिकेसी बताई है। इससे पहले हमने देखा फाइजर और मॉडर्ना ने भी 94 to 95% एक्यूरेसी दिखा दी है। तो देखना होगा कितनी जल्दी कौन सी कंपनी सबसे पहले 100% वाली वैक्सीन लेके आती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पर अभी ये 3 कंपनियां लाइन में आ चुकी हैं, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे बाई रेटिंग दी है। आप देख सकते हैं वाई कंपनी रिमेन्स इन द टॉप प्लेयर इन प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस सेज अरविंद राठी। तो मार्केट एनालिस्ट अरविंद राठी जी की तरफ से भी आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है इट कंटिन्यू टू बी रिमेन पॉजिटिव ऑन कंपनी एंड मेंटेन द वाई रेटिंग विद ए रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 745 पर शेयर। अभी हमने देखा एच डी एफ सी लाइफ का स्टॉक बोलेड एकदम से 590 से 660 रुपये के लेवल पे भी आ चुका, बहुत जल्दी भाग भी चुका है। आप चाहे तो अभी वहाँ पे एकदम बाइंग करने से अच्छा एक तो स्टॉक बाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एलआईसी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर हिट हार्ड ड्यू टू द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन एंड हैड रिकवर्ड एंड हैड रिकॉर्डेड ए डिक्लाइन इन प्रीमियम इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21। तो मैं दोस्तों ये एचडीएफसी लाइफ को इसलिए भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि लोग अब अपनी जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस आए, लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत सतर्क हो चुके हैं। इवन मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। भाई भारती एयरटेल आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया रुपीज़ 495 का। तो दोस्तों आपको पता है इस टाइम पे
तीन ही मेन कंपटीटर बने हैं, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया तो अभी फंड इन्फ्यूजन की बातें वहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, बट भारतीय एयरटेल को मैं यही कहना चाहता हूँ, कंपनी बहुत फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बट देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस हिसाब से स्टॉक मूव करता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर का भी 56.2% स्टेक है इन द कंपनी 30 जून 2020 के अकॉर्डिंग टू डाटा। वहीं पे एफ का भी यहाँ पे अच्छा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एफ भी 20.5% का होल्डिंग रखते हैं, डी भी 18% रखते हैं, और पब्लिक एंड अदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे 5.3% के आसपास का स्टॉक है। तो यही कहना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके यहाँ पे बीओडी स्टार्ट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया टू गेट ऑफर फॉर अप टू $2 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बट विद कंडीशंस। तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे प्रपोजल $2 बिलियन का मिल चुका है, तो आप देखना होगा यहाँ पे क्या ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं। तो न्यूज़ देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया हैज़ गोट एन इनिशियल प्रपोजल फॉर अप टू $2 बिलियन, जो इन्होंने 25,000 करोड़ का बोला था फंड रेजिंग, जो अराउंड $3.4 बिलियन का, उसमें से 15,000 करोड़ का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल चुका है बाई यूके इन्वेस्टमेंट फर्म ओक हिल एडवाइजर, बैंकर्स एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव अवेयर ऑफ द मैटर सेड। अब देख सकते हैं आगे, सिक्स स्ट्रीट ट्विन पॉइंट कैपिटल एंड वार्डे पार्टनर्स आर अमंग अदर ग्लोबल इन्वेस्टर इन द कंसोर्टियम दैट हैज़ गिवन ए नॉन बाइंडिंग टर्म शीट टू वी आई, दे सेड। तो इन्होंने नॉन बाइंडिंग टर्म शीट भी यहाँ पे दी, आप देख सकते हैं। द प्रपोज्ड फंडिंग मॉडल विल लाइकली बी ए ब्लेंड ऑफ बॉन्ड्स एंड वारंट्स दैट विल गिव द कंसोर्टियम मेंबर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ द लोन टू शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए लेटर स्टेज। तो यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी को यहाँ पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर मिलने शुरू हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई और भी बड़ा इन्वेस्टर आ जाता तो कंपनी में डेफिनेटली और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे आप देख सकते हैं फंड्स में भी रिलीज इन ट्रेंचेस। तो जो टक्कर साहब है, रविंदर टक्कर जी, उन्होंने बोला है कि जो फंड्स होंगे वो ट्रेंचेस में रिलीज़ किए जाएंगे, वो एकदम से कंपनी रिलीज़ नहीं करेगी। आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ का यहाँ पे इनका जो प्लान है $3.4 बिलियन का, उसके रिलेटेड इन्होंने बातें कही हैं। सो लास्ट मंथ एमडी रविंदर टक्कर हैड सेड बीआई's फंड रेजिंग प्लान हैड elicited a strong response and was likely to conclude in 2 to 3 months। 2 से 3 महीनों में ये पूरा प्लान पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्लान बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। बट दोस्तों यहाँ पे फंसना नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि मैं एक बार में 1 लाख डाल दूँ तो कल को 2 लाख हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी गलती मत करें। आपको बहुत से अदर चैनल पे बताया जाएगा कि आप पैसा लगाओ पैसा लगाओ। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो माइनस में 83% के रिटर्न है, अगर 3 साल का पैटर्न देखोगे। तो यहाँ पे उतना ही पैसा डालना, अगर कल को वो जीरो भी हो जाए तो आपको रिस्क ना हो, क्योंकि पेनी स्टॉक बन चुका है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे कंपनी आगे किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है वो हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। वोडाफोन आइडिया से अगर आपको बेट लगानी है तो आप भारतीय एयरटेल पे लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने खुद से सारी बातें ये क्लियर कर दी हैं कि जो भी फंड्स होगा वो ट्रेंचेस की फॉर्म में होगा और ये 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और भी जो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ होंगी वो हम आगे की वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस।